चैप्टर 1 मेरी पहली मुलाकात निशिमिया शोको से। खिड़की के पास वाली आखिरी सीट, एकदम मुख्य किरदार वाली जगह। होजो क्योसुके ने अपने दाहिने हाथ पर ठुड्डी टिकाई और बाहर झांकते हुए उभरे अंदाज में सांस ली। धूप हल्की सी चमक रही थी और गर्म हवा की लहरें क्लासरूम के भीतर आ रही थी, जिससे उसके काले बाल हल्के हल्के लहराने लगे। उसने धीरे से हाथ हटाया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा, नुकीले नक्श, गहरी आंखें और बिखरे हुए काले बाल। चेहरे में अब भी थोड़ी बाल सुलभ मासूमियत थी, लेकिन उसकी शक्ल में भविष्य का आकर्षण झलक रहा था। अभी हालांकि वह बेहद बेजान लग रहा था, आधी नींद में, जैसे इस दुनिया में कुछ भी उसे उत्साहित नहीं कर सकता। उसने दोनों हाथ ऊपर किए और लंबी जम्हाई ली, फिर ठुड्डी को दूसरे हाथ पर टिकाकर सुस्त नजरों से क्लासरूम में इधर-उधर देखने लगा। बच्चे कितने शोर मचाते हैं, इतने अच्छे मौसम में आराम से झपकी भी नहीं लेने देते। क्योसुके, जो अब छठी क्लास का छात्र था, मन ही मन बड़बड़ाया। हाँ, वह इस दुनिया में 12 साल पहले जापान में पुनर्जन्म ले चुका था। उसका नया नाम था होजो क्योसुके। घर, सुइमोन सिटी। परिवार, माँ बाप दोनों जिंदा, पर छोटी बहन नहीं। सिस्टम, पूरी तरह बेकार। यही उसकी जिंदगी का सार था। अब जरा इस सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि नाम के लिए ही सही, यही उसका तथाकथित चीट था। इस सिस्टम का कोई खास नाम नहीं था और इसमें बस 2 फीचर थे। यह अपने आप उन महत्वपूर्ण किरदारों की पहचान कर लेता था जो क्योसुके की पिछली जिंदगी में देखे गए एनिमे से जुड़े थे। उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था, मुख्य किरदार और सहायक किरदार। अगर क्योसुके किसी किरदार की किस्मत बदल दे या उनकी इच्छा पूरी कर दे, तो उसे उस किरदार से एक उपहार, गिफ्ट मिलता। लेकिन यह उपहार क्या होता है, इसका अंदाजा खुद क्योसुके को भी नहीं था। आखिर वह अभी एक छठी क्लास का बच्चा ही तो था। किसी की किस्मत बदलने की ताकत उसमें कहाँ थी। अब तक वह बस एक मुख्य किरदार और कुछ सहायक किरदारों से मिला था। और हालांकि सिस्टम बताता था कि वे किस एनिमे से हैं, समस्या यह थी कि क्योसुके ने अपने पिछले जीवन में बहुत कम एनिमे देखे थे। इसलिए जब वह किसी महत्वपूर्ण किरदार से मिलता तो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या करना है। जैसे कि अभी इस क्लास में बैठे कुछ सहायक किरदारों के साथ हो रहा था। अरे इशिदा, तू तो बड़ा भाग्यशाली निकला, हाँ? उसके दाएं तरफ से आवाज आई। क्योसुके आधी नींद में था, पर क्लास में अचानक उठी हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। आवाज एक लड़की की थी, लंबे काले बाल और नीली बैंगनी आंखें जो धूप में रत्नों की तरह चमक रही थी। वह एक प्यारी टी-शर्ट पहने थी जो उस पर अच्छी लग रही थी। अगर क्योसुके ने सिस्टम की नोटिफिकेशन बंद न की होती, तो उसके सिर के ऊपर लिखा आता, अ साइलेंट वॉइस, उएनो नाओका, सहायक किरदार। लेकिन हर बार जब सिस्टम ऐसे लेबल दिखाता, क्योसुके उसे नोट कर लेता और फिर तुरंत म्यूट कर देता। आखिर लोगों को मुख्य या सहायक कहकर टैग करना असल दुनिया में कितना घटिया है। न कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि सिस्टम उससे उम्मीद करता था कि वह दूसरों की जिंदगी बदले, लेकिन कोई तरीका बताए बगैर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उएनो नाओका ने बगल में बैठे कांटेदार बालों वाले लड़के, इशिदा शोया, के कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। क्या? इशिदा अब भी अपनी मैकेनिकल पेंसिल से खेल रहा था। नई ट्रांसफर स्टूडेंट आ रही है। लड़की है, सुना है, उएनो ने कहा। ओह, दिलचस्प नहीं, इशिदा ने जवाब दिया, बिना सिर उठाए। उसकी सुस्ती क्योसुके जैसी ही थी, लेकिन कारण अलग था। क्योसुके को तो मौसम नींद दिला रहा था, जबकि इशिदा बस ऊब चुका था। क्योसुके ने जब सिर घुमाया तो उसकी नजर उएनो से टकराई। अरे, ये इशिदा से बात कर रही है, फिर मुझे क्यों देख रही है?
उसने शालीनता से मुस्कराते हुए पूछा। उएनो-सान, ये ट्रांसफर स्टूडेंट वाली बात क्या है? उएनो के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर उसने प्रतिक्रिया दी, पर चेहरे पर वह बिल्कुल सामान्य बनी रही। ओह, वो? सुना है, आज एक नई लड़की हमारी क्लास में जुड़ने वाली है, सब उसी की बातें कर रही हैं। अच्छा, बताने के लिए धन्यवाद। क्योसुके को लगा, शायद आज स्कूल जल्दी छुट्टी होगी या कुछ ऐसा। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं था। वह फिर से खिड़की की ओर मुड़ गया, अपनी दिवास्वप्न की दुनिया में लौटने को तैयार। ठीक है सब लोग, अपनी सीट पर बैठो। उनकी क्लास टीचर अंदर आईं, कंधे तक बाल, काले चश्मे और ट्रैकसूट पहने हुए। गले में सीटी लटक रही थी। जापान में एलिमेंट्री स्कूल की होमरूम टीचर बच्चों की दूसरी माँ जैसी होती हैं। वे न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि बच्चों के जीवन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। आज हमारे क्लास में एक नई छात्रा जुड़ने वाली है। क्लास तुरंत शांत हो गई। सबकी नजर दरवाजे की ओर टिक गई। क्योसुके ने भी नजर उठाई। ट्रांसफर स्टूडेंट? वह तुरंत चौकन्ना हो गया। ऐसे शब्द मुख्य किरदार की एंट्री का साफ संकेत होते हैं। अंदर आओ, टीचर ने कहा, और तभी अ साइलेंट वॉइस, निशिमिया शोको, मुख्य किरदार। सिस्टम का लेबल उसके सामने चमक उठा। हाय! उसने झुंझलाते हुए नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दिया। अब उसने सही मायने में उस लड़की को देखा। वह दरवाजे पर खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ। उसके हल्के भूरे छोटे बाल कानों को पूरी तरह ढक रहे थे। भूरी आंखें, बड़ी और गहरी, जिनसे मासूमियत झलकती थी। उसने गुलाबी टी शर्ट पहनी थी, जिस पर एक नेमटैग लगा था, निशिमिया। चलो, अपना परिचय दो, टीचर ने कहा। क्योसुके शायद इस वक्त टीचर के अलावा एकमात्र ऐसा छात्र था जो उसका नाम पहले ही जानता था। लेकिन अजीब बात थी, वह लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। क्या वह शर्मीली थी? नहीं, चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा था। वह बस शांत थी, एक हल्की मुस्कान के साथ, जैसे उसे कोई परेशानी न हो। क्लास में फुसफुसाहट फैल गई। यहां तक कि इशिदा भी अपनी पेंसिल छोड़कर उसे देखने लगा। फिर अचानक टीचर को कुछ याद आया। उन्होंने शोको के कंधे पर हाथ रखा। वह हल्का सा सिहर गई, पर तुरंत मुस्कराई और अपना लाल स्कूल बैग खोला। उसने एक नोटबुक निकाली, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, फॉर कम्युनिकेशन, संवाद हेतु। क्योसुके ने देखा, इशिदा के बाल जैसे खड़े हो गए हों। उसकी दिलचस्पी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। शोको ने नोटबुक खोली। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निशिमिया शोको है। क्लास में हल्की सी सन्नाटा फैल गया। वह अगले पन्ने पर गई। मैं चाहती हूं कि आप सब मुझसे दोस्ती करें। एक और पन्ना। कृपया मुझसे बात करने के लिए इस नोटबुक का इस्तेमाल करें। और फिर आखिरी पन्ना। मैं सुन नहीं सकती। वह मुस्कुराई। क्लास में हलचल मच गई। सच में? यह मजाक तो नहीं? क्या वह सच में बधिर है? और शोको वहीं खड़ी रही, मुस्कराती हुई, शांत। क्योसुके अब समझ गया कि वह मुख्य किरदार क्यों है। ट्रांसफर स्टूडेंट, बधिर लड़की, एक बुलिंग आर्क का परफेक्ट सेटअप। और उसे पहले से पता था कि यह सब कहाँ जाएगा। कौन इसका केंद्र बनेगा? इशिदा शोया। वाह, ये तो कितना कूल है! इशिदा ने अचानक जोर से कहा, उसके बाल जैसे बिजली से खड़े हो गए।